सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कौन है उसकी बेटी? सादिया सुल्तान की निगरां फिरोजे। बदला लेने आई हो तुम अपना, लेकिन अब तुम्हें अपनी झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनकी मोहर चोरी हो चुकी है, हत्ता कि उन्होंने महल के दफ्तर में दस्तावेज भी जमा करवा दी हैं। हालात बदल गए हैं। हमारी हुकूमत ये तस्लीम करती है कि उनका फैसला नाजायज था। इख्तियार आपके पास है? जी बिल्कुल। शहजादे ने अपने हिस्से फरोख्त कर दिए हैं। मैंने सुनते ही फौरन खरीद लिए। हमारे साथ शहजादा अब्दुल कादिर के कमरे की तलाशी लें। मोहर वहां मिलती है या नहीं देखते हैं। शहजादी खदीजा ने खत लिखा था अपने महबूब को। और अब से तेल का कारोबार ग्रेफेंड आफंदी के मातहत होगा। पाशा, बहुत बुरा हुआ है। शहजादी खदीजा खुदकुशी करने की कोशिश की है उन्होंने। एक एक बात की वजाहत देनी होगी, वरना हम भूल जाएंगे कि आप शहजादे हैं। रकम आबदोस खरीदने में सर्फ नहीं हुई। फिर कहां खर्च हुई? सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से हटाने के लिए खर्च की गई। उन्होंने बयान में इतराफ किया कि वो 6 थे। हमने 4 को सजा दिलवाई थी, बाकी 2 को हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। आ जाएं। क्या हुआ, वो मिला आपको? बिल्कुल मिल गया, ये लें। तबीब का इतराफी बयान कि उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, मोहर के साथ। इससे आप पर अब्दुल हमीद के कत्ल की कोशिश का इल्जाम साफ हो जाएगा। मत भूलिए, आपके फुप्पा हमेशा आपके साथ हैं। आपकी बदनामी का जवाब अब आपकी जेब में है। अगर आप चाहें तो जाकर सुल्तान को बता सकते हैं कि उनकी धमकियों की वजह से आपने दबाव में आकर हिस्से फरोख्त कर दिए थे। चलिए चलें। पुरसुकून हो जाएं शहजादी। आप रो क्यों रही हैं शहजादी? की तबीयत कैसी है अब? खून बहुत बह चुका है। मौलिज हर तरह से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो खुश है ना आप? हमारी बहन को इस हालत में देखकर मिल गया सुकून। ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। उम्मीद नहीं थी खुद को नुकसान पहुंचाएंगी वो। झूठी हैं आप। बहुत अच्छी तरह जानती थी आपके बेदार सुल्तान को खत देने से हमारी बहन बर्बाद हो जाएंगी। आइए शहजादी, आइए मेरे साथ चलिए। तुमने ये क्या किया? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम?
कहा था आपसे मैंने, जब कभी बिदार सुल्तान को मेरी हकीकत बताई आपने तो उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया, बेवकूफ। जो हम नहीं जानते वो सब कुछ संभाल लीजिएगा। हमें किसने धमकी दी वो सब बताने की जरूरत है। बाबा के तमाम शकूक दूर करने होंगे हमें। फिक्र मत करें शहजादे, सब कुछ बता देंगे। यहाँ तक कि धमकी देने वाले की तफसील भी बता देंगे। आला। सुल्तान मुअज्जम, मुझे शहजादे पर बहुत अफसोस हुआ। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, समझना मुश्किल है। जिन मामलात की वजाहत नामुमकिन हो वो एक दिन परेशानी और शिकस्त का मूजिब बन जाते हैं। शहजादे से जवाब मांगा जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये तो अच्छा हुआ, किसी और से पहले मैंने वो हिस्से खरीद लिए। आपको इसकी इत्तला कैसे मिली? हमारे लोग हिस्से बाजार में मौजूद हैं। अगर हिस्से मैं ना खरीदता तो आज हमारे साथ तीसरा शराकतदार भी होता। लेकिन अगर आप चाहें तो वो हिस्से मैं आपको वापस कर सकता हूं। इस पर बाद में बात करेंगे, आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, महमूद आफंदी और शहजादे तशरीफ लाए हैं, मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। रुक जाइए ग्रेफेंड आफंदी, बुलाइए उन्हें। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि हिस्से फरोख्त करने की वजह क्या थी। हिस्से हमारे हाथ से कैसे निकले ये आपको महमूद आफंदी बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले ये देख लें आप। जो तबीब आपकी जान लेना चाहता था उसका बयान है ये। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। इस दस्तावेज ने हमें अब मुतमईन कर दिया है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे हम कि आपने हिस्से क्यों फरोख्त किए। ये उसकी वजाहत नहीं है। सुल्तान मुअज्जम, शहजादे को धमकी दी थी उन लोगों ने। किस लिए? कुछ लोगों ने इनसे धोखेबाजी की मेरे सुल्तान। उन लोगों ने जाली दस्तावेज बनवाई जिसमें मुआलिज को विजारत देने का वादा था। वो लोग आकर मुझसे मिले थे। उनका कहना था कि अगर शहजादे अपने वालिद पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार नहीं बनना चाहते तो हिस्से हमें फरोख्त कर दें। और मैंने जाकर शहजादे को इस बात से मुत्तला किया। शहजादे ने कहा, बाबा के कत्ल की कोशिश करने वाले की मैं सूरत भी नहीं देखना चाहता। मजबूरन उनका मुतालिबा माना। यही सूरत हाल है मेरे सुल्तान। आपके कत्ल की कोशिश के इल्जाम से बचने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तरजीह दी हमने। कौन है ये धमकियां देने वाले? हमें नहीं मालूम। मार्को नामी शख्स था। कौन है ये मार्को? मुझसे इसलिए मिला क्योंकि मैं शहजादे का फूफा हूं। आप इतनी आसानी से हमारे दुश्मनों को कैसे तलाश कर लेते हैं? मैं मार्को को नहीं जानता सुल्तान मुअज्जम, कैसे जान सकता हूं? लेकिन पाए तख्त में यह बात सुनी है कि ये जो भी शख्स है जासूस लगता है। यानी ये कि वो खुफिया गिरोह की तरह काम करते हैं और इनका सरदार ये मार्को नामी शख्स है। खबर यही मिली है। वो सरदार नहीं है, वो एक मलून है। हम जानते हैं कि उसकी लगाम किसके हाथ में है। तसीम पाशा, मुराद अफंदी को बुलाइए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। ग्रेफेंड अफंदी, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। जाइए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। महमूद अफंदी। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। कमालुद्दीन पाशा, मुझे अभी खबर मिली, खदीजा सुल्तान कैसी है? नहीं मालूम। क्या अब तक भी खबर पहुंच गई वासफी आफंदी? अब वो कैसी हैं सुल्ताना? तबीब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफी खून जाया हो गया है। अब तक होश नहीं आया, लेकिन जल्द आ जाएगा।
आप लोग जा सकते हैं। यहाँ जितने कम लोग होंगे बेहतर होगा। कैसे? ये तस्वीर किसके पास थी? जुल्फत काल्फा, आप? मैंने लिखा था कि तुम यहां से चली जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। हमारे शहजादे को धमकियां दी जा रही हैं मुराद अफंदी। कौन दे रहा है धमकियां उन्हें? हमें लगता है कि हम उसे जानते हैं और महमूद अफंदी ने बताया है कि उसका नाम मार्को है। वो जासूसों का सरगना है। मार्को नामी शख्स, ये सब एक जैसे हैं मेरे सुल्तान। महमूद अफंदी, उस शख्स का मुकम्मल हुलिया बताइए। कहीं ये वही शख्स तो नहीं जिसकी तलाश में मुराद अफंदी भी सरगर्दा है? उस मार्को का कद काफी लंबा है, हकीकतन मुझसे भी लंबा है वो, और अपनी टोपी को तिरछी करके पहनता है, चुपते हुए अंदाज में बात करता है। टोपी, तिरछी टोपी। ये वही है सुल्तान मुअज्जम, वो जो जासूसों को यहां लाया था। उसी की तलाश में हूं मैं। उसी शख्स ने तलवार पर जहर लगाया था। पारवुस का गुलाम। पारवुस कौन है? रियासत का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमें शुबा था कि ये चालें उसी की हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो कहां छुपा हुआ है। जहां तक हमारा अंदाजा है, पारवुस को तेल पर कब्जा चाहिए। फहीम है, इन्हें अब तक होश क्यों नहीं आया? तबीब ने कुछ तो कहा होगा, कब तक होश आ जाएगा इन्हें? हम भी मुंतज़िर। इन्होंने आंखें खोली थी, ये होश में आ रही है। फहीम है, होश में आ रही है। बाजी आप ठीक तो हैं? शुक्र है मेरे मालिक। ऐसा क्यों किया आपने शहजादी? आप जाइए, फौरन तबीब को बुला कर लाइए। जी बेहतर। खदीजा, खदीजा, कैसी तबीयत है? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? आपको इस हालत में देख के बहुत डर गया था मैं। सब कुछ खत्म हो गया। फिरोजी ने वो खत बेदार सुल्तान को दे दिया। जानता हूं, मैं जानता हूं। खदीजा ने ऐसा क्यों किया होगा? इस खुदकुशी के पीछे क्या वजह हो सकती है भला? हमें नहीं मालूम। आपके सवाल का जवाब इसमें पोशीदा है नाई में। ये क्या है? ये खत हमें फिरोजे ने दिया है। फिरोजे का कहना है कि ये खत खदीजा ने उन्हें लिखा था जिनसे वो मोहब्बत करती हैं। क्या लिखा है इस खत में?
वालिदा, क्या हुआ? क्या लिखा है इस खत में? शायद मलिका ने अब तक खत नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझसे उन्होंने इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। मुमकिन है वो बाजी की होश में आने का इंतजार कर रही हो सकता है वो हमें अपने हाथों से मारना चाहती हो। कभी नहीं। कोई आपको तकलीफ पहुंचाए इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकता। क्या आप खुद को इन्हें तकलीफ देने से रोक सकते हैं? बताइए हमें। ये मर सकती थी। और कमालुद्दीन पाशा, आपका यहाँ ज्यादा देर तक रुकना मुनासिब नहीं। कोई आपको यहाँ देख न ले। सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाइए यहां से आप। या अल्लाह, ये सिलसिला कब से चल रहा होगा? हमें नहीं मालूम नाइमे, लेकिन लगता है ये सब तवील अरसे से जारी है। सुल्ताना, खदीजा सुल्तान को होश आ गया है। सुल्तान मौसम। पारवुस, क्या ये नाम आपने पहले कभी सुना है? उसकी नजर हमारे तेल के ज़खायर पर है। जिस शख्स से हिस्से खरीदे थे आपने, वो इसी का नुमाइंदा था। क्या आप जानते हैं पारवुस को? सुल्तान मौसम, जानता हूं उसे। एक जर्मन यहूदी ताजिर है। वो जर्मन इदारों के साथ काम करता है, वसी ताल्लुकात का भी हामिल है, काफी ताकतवर है। उसकी ताकत का तब अंदाजा हुआ जब मैंने उसे कारोबारी मामले में देखा, और उसके ताल्लुकात देखकर दंग रह गया मैं। वो ऐसा शख्स है जो दुश्मनों की नींदें उड़ा देता है। उसके लोग हर जगह मौजूद हैं। वो हमेशा जो चाहता है ले जाता है। उस शख्स को जिस रास्ते पर चलता देखता हूं, तो उस रास्ते पर नहीं चलता मैं, बल्कि रास्ता तब्दील कर लेता हूं अपना। क्या आप उस शख्स से हमारी मुलाकात करवा सकते हैं? क्या वाकई आप उसे इतने करीब से जानते हैं? मैं ना तो इतना ताकतवर हूं और ना ही इतने ताल्लुकात हैं कि आपकी मुलाकात करवा सकूं। किसी शख्स की इतनी ताकत नहीं। मैं सिर्फ उसे उसके नाम और इख्तियारात की वजह से जानता हूं। ठीक है ग्रेफेंड अफंदी, आप भी उस शख्स से मोहतात रहिएगा। उसकी नजर तेल पर है। सुल्तान मौसम, अगर मैं आपके साथ नहीं होता तो वापस चला जाता, लेकिन मैं तन्हा नहीं हूं। आपकी ताकत और जुर्रत पारवुस जैसे शख्स से लड़ने के लिए काफी है। सुबह होने के बाद इंसान दो ही काम करता है, तहसीन पाशा, या वहम या फिर तदबीर। मेरे सुल्तान, ग्रेफेंड अफंदी पर आपको शक है क्या? बहुत ज्यादा। हम अब्दुल हमीद के काफी करीब आ चुके हैं। अब्दुल हमीद के करीब होने में खुशी की क्या बात है? खुशी की बात क्यों नहीं? उसके करीब होने का मतलब उसके ख्यालात के करीब होना है, यानी उसकी सल्तनत और उसके जुल्म को देखना। फिर पारवुस के साथ आपके इत्तेहाद का क्या होगा? पारवुस के साथ हमारा इल्हाक पहले ही खराबी का शिकार है। अब्दुल कादिर को बचाने के लिए मैंने मार्को का नाम दे दिया है। ये क्या किया आपने? पारवुस इसका हिसाब जरूर लेगा। पारवुस किसी भी चीज का हिसाब नहीं ले सकता। कैसे हिसाब लेगा वो? उसके साथ इत्तेहाद कब तक रहेगा जो अपना चेहरा तक नहीं दिखाता? फिर पारवुस ने धोखा भी दिया।
हमने उसे हिस्से दे दिए, मगर वो फिर भी सामने नहीं आया। किस लिए? क्योंकि एतमाद नहीं उसे। हमने अब्दुल हमीद के खात्मे के लिए पारवूज के साथ इत्तेहाद किया था। क्या आपने इरादा बदल लिया? सबातीन, अब्दुल हमीद की तबाही के लिए पारवूज के साथ मिलकर हमने बेशुमार चालें चली। क्या देखा नहीं, अब्दुल हमीद अब भी वैसे ही सलामत है। अब्दुल हमीद से दुश्मनी करके हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। पारवूज के साथ इत्तेहाद कर लिया, मगर क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। अब्दुल हमीद के लिए सब अच्छा ही अच्छा है। और आजादी? हाँ? मसावात, दोस्ती? अब्दुल हमीद ने आपको जरा सा डराया और आप सब भूल गए। एक बार फिर ये गलत रास्ते पर है। हम जिसके पीछे जा रहे हैं उसका नाम है मार्को। कैसे मालूम तुम्हें? महमूद पाशा ने बताया। उन्हें कैसे मालूम हुआ? शहजादे को धमकी देने वाला वही है, मार्को। पहले उसने सुल्तान को जान से मारने की कोशिश की और फिर उसने शहजादे को धमकी दी। उसने अपनी मौत को दावत दी है। सामान बांधो मार्को, तुम लंदन जा रहे हो। नहीं, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ मेरा। जो मैंने कहा वो करो, तुम्हारी गलतियां मुझे बेनकाब कर देंगी। महमूद ने तुम्हारा नाम बता दिया है। उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। चुप हो जाओ, ये हमारी गलती से हुआ। महमूद ने अपना काम किया, उसने हिस्से लेकर हमें दिए, मगर हमने वादा खिलाफी की मार्को। हम अपनी बात से मुकर गए और उसे धोखा दिया। अपने आप को बचाने के लिए उसे मजबूरन अब्दुल हमीद को तुम्हारा नाम बताना पड़ा। पारवोस, ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं कि वो हमें बेनकाब कर दे। गलती हमारी थी, इसलिए हमें ही भुगतनी पड़ेगी। तैयार हो जाओ और व्लादिमीर को अपनी जिम्मेदारियां सौंपकर फौरन रवाना हो जाओ। ठीक है। खदीजा, खदीजा, अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। ठीक है, हम ठीक है। खदीजा, ये क्या किया? जरा तो अकल से काम लेती। ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? इस खत से सब वाजे हो गया है। पाशा, आप ठीक तो हैं? इतने गुस्से में क्यों हैं? फिरोजे ने हमें ये खत दिया है। आपको इतनी मोहब्बत है कि अपनी जान ले सकती हैं आप। क्या सच्ची मोहब्बत के लिए
अपनी जिंदगी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। नाई में हम खुद से, आपसे, हर चीज से दूर जाना चाहते हैं। इस मोहब्बत ने हमें खोखला कर दिया है। बचने की कोशिश में डूबते चले गए हम। ऐसे बन गए कि किसी को चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। हम खुद को माफ नहीं कर सकते, लेकिन आपसे इल्तिजा करते हैं, भीख मांगते हैं आपसे, माफ कर दीजिए हमें। हम ये बात आपकी जुबान से सुनना चाहते थे, ना कि एक मुलाजिमा से खदीजा। कोशिश की हमने, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर सके। हमें लगा कि महीनों पहले लिखा गया खत एक राज ही रहेगा। हमारे इन जज्बात की तरह खदीजा, कौन है वो कप्तान जिसके लिए आपने खुदकुशी करने की कोशिश की? हमें लगता है खदीजा को फिलहाल आराम की जरूरत है। दुरुस्त फरमाया आपने। हमें जाना चाहिए ताकि खदीजा आराम कर सके। अल्लाह सेहत दे आपको। दुआ है जल्द ठीक हो जाएं आप। उस मालूम को जल्द अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम यहां वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सही कह रहे हो तुम। चलो हम अपना काम करते हैं। लेकिन वो है कहां हम नहीं जानते। हम नहीं जानते, लेकिन वो शख्स जानता है जो उससे मुलाकात करता है, और हम उसका ताक़ुब करेंगे। आपकी तहरीर पर अच्छे तफसीरे हुए। ये अच्छा भी है और बुरा भी। बुरा क्यों? हो सकता है अपनी अगली तहरीर इतनी अच्छी न लिख पाऊं मैं। आप जो भी लिखेंगी पहले से बेहतर होगा, यकीन है मुझे। वैसे लगता है आपको हकीकी मसाइल से मुताल्लिक लिखना चाहिए, वो जो लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। आप सियासत को भी मौजू बना सकती हैं। उस मौजू पर कैसे लिखो जिसके बारे में नहीं जानती? तहकीक और जुस्तजू से। सियासत मेरा मिजाज नहीं। जबकि आपके वालिद सियासत में काफी माहिर हैं। उन्हें देखकर और सुनकर बहुत कुछ सीख सकती हैं। जिंदगी में सफर के मौजू पर भी नहीं लिखने का सोचा होगा। अगर अपनी तहरीर यादगार बनाना चाहती हैं तो इन किताबों को पढ़ना होगा। अपनी बेहतरी देखकर खुद हैरान हो जाएंगी आप। कोचवान, हवेली की जानिब चलो। बेटा तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। कोचवान, 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 बेटा मेरी मदद करो, जल्दी आओ। मैं उस तरफ से जाता हूं। ठीक है, मैं उसे रोकता हूं। उस्मान, मुराद, मेरी मदद करो बेटा, मुझे बचाओ। जल्दी जल्दी आओ, तेज दौड़ो, तेज बेटा।
बचाओ! या अल्लाह, जल्दी आओ, जल्दी करो! या अल्लाह! मुराद बेटा, पिस्तौल निकालो! आई आई आई! जल्दी करो बेटा, अंदर आओ, जल्दी आओ। रोको इसे बेटा, लगाम खींचो इसकी, रोको। आप ठीक है महमूद अफंदी? अल्लाह, मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। यहाँ आओ मुराद अफंदी, यहाँ आओ। अल्लाह तुमसे राजी हो मुराद अफंदी। अब्दुल हमीद ने तुम्हें भेजा है ना, अल्लाह का शुक्र है। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। पकड़ लूंगा तुम्हें, पकड़ लूंगा मैं। आपको तंबीह की थी, लेकिन आपने बात नहीं मानी। खदीजा आपकी वजह से मौत के मुंह में पहुंच गई। खत ना देने का वादा किया था, फिर ऐसा क्यों किया आपने? मुझे लगा कमालुद्दीन पाशा ने मेरे बारे में बिदार सुल्तान को बता दिया है सब। मुझे बहुत अफसोस है। बिदार सुल्तान के पढ़ने से पहले ही वो खत ले लिया था मैंने। शहजादी खदीजा की तहरीर की नकल करके दूसरा खत लिख के रख दिया। ऐसे जैसे मेरी खदीजा किसी और की चाहत में मुब्तला है। जी हाँ, एक कप्तान की। आपने ये सब इसीलिए किया ना, ताकि हम आपकी गलतियों को माफ कर दें। फिरोजे, ये घिनौनी चालें ज्यादा अरसे नहीं चलेंगी। आप पर रहम किया हमने, आपकी मदद की कोशिश की, लेकिन आपने हमें अपना दुश्मन बना लिया। सुल्ताना, मैं खदीजा ने जो खत लिखा था वो फौरन हमें दीजिए, दीजिए हमें। कातिल ने मुझे देख लिया, अब वो मुझे मार कर ही दम लेगा। मेरे जनाजे का हलवा बनाना शुरू कर दो जल्दी। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे महमूद अफंदी, आप बेफिक्र रहिए। आपके घर पे हम मुहाफिज तैनात कर देंगे, आप बेफिक्र रहें। जितने मर्जी मुहाफिज खड़े कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है मैं कोई ऐसा वैसा आदमी हूँ? उस जैसे लुच्चे लफंगी से मेरा क्या लेना देना? महमूद अफंदी, ये हमारे सुल्तान के आसपास के तमाम लोगों के दुश्मन हैं। हाँ बिल्कुल, वो जानते हैं कि मैं सुल्तान का कितना ज्यादा फरमाबरदार हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझ पर कातिलाना हमला किया है। तुम खुद जाकर सबको बताओ, सबको, हर जगह, खासकर मेरे सुल्तान को लाजमी बताओ कि ये मेरी वफादारी का मुंह बोलता सबूत है। तुमने देखा मैंने सुल्तान की खातिर अपनी जान भी खतरे में डाल दी। ये बताओ सुल्तान को, मेरी दरखास्त है। चचा जान, आराम कीजिए, उठिए मत, आराम कीजिए। ये आप कैसे कर सकती हैं? अल्लाह की दी हुई जिंदगी कैसे खत्म कर सकती हैं? हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा लगा हमारी हर चीज, हर उम्मीद खत्म हो गई है। मालूम नहीं हमने ऐसा क्यों किया। ना उम्मीद होना गुनाह है। हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है, जानती है ना आप? आपको सब्र करना चाहिए। याद रखिए, जिंदगी सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने दी है। यह अमानत अल्लाह को लौटाने से पहले इसकी हिफाजत फर्ज है। नाइमे और आप में कोई फर्क नहीं करते हम। दुख्तर हैं आप हमारी। कोई परेशानी लाहक हुआ करे तो हमें बताया कीजिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगी आप। वादा करें हमसे।
वादा करते हैं हम। सुल्तान मौसम, आ जाए पाशा। ये किसकी कमीज है? हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज खान की खून आलूद कमीज। उन्हें हम रोक नहीं सके पाशा। उन्होंने डोलमा बाचे महल पर हमला किया। सिपाही बागी हैं, हम ये बात समझ गए थे। उन्हें रोकने गए थे हम। अपनी बंदूक लेकर चचा को बचाने गए थे, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया। नहीं बचा पाए हम उन्हें। हमेशा अफसोस रहेगा पाशा। उन्हें हम अपने चचा को मारने से नहीं रोक सके। वो उन्हें ले गए पाशा। शहीद करने ले जा रहे थे उन्हें। तोपकापी महल ले गए, जहां सलीम सालिस को भी शहीद किया गया था। उसके बाद वो उन्हें फ्राई महल ले गए। दोपहर का वक्त था। 6 पहलवान खिड़कियों और दरवाजों से दाखिल हुए उन्हें मारने के लिए। मेरे सुल्तान, जब आप रियासत के हुक्मरान बने तो आपने सबसे हिसाब चुकता किया था। मगर 2 के अलावा आज भी हमें उनकी तलाश है। बदकिस्मती मेरे सुल्तान। हुकूमत भूलती नहीं पाशा। जल्द या बदेर इंतकाम लेती है। हमें उन कातिलों को तलाश करना है, इंतकाम लेना है उनसे। वो लोग उस्मानी सुल्तान के गद्दार और कातिल हैं। उस्मान पाशा को बुलाइए। मुमकिन है कि वो उन दोनों के बारे में कुछ जानते हो। जी मेरे सुल्तान। आ जाओ फर्जंद। मेरे सुल्तान, महमूद आफंदी पर कातलाना हमला हुआ था। वो ठीक तो हैं? जी सुल्तान मौसम। ये महमूद आफंदी अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान कुर्बान कर सकता है। मुमकिन है ये उसकी कोई चाल भी हो। खुद सब कुछ देखा है हमने। हमलावर मार्को ही था। अगर हम ना होते तो वो उन्हें मार देता। लेकिन वो उन्हें मारना क्यों चाहता है? उन्हें खामोश करने के लिए। शहजादे को धमकी देने वाला मार्को था, ये बात सिर्फ वही जानते हैं मेरे सुल्तान। उनकी हिफाजत का बंदोबस्त करो। मतलब कि महमूद अफंदी वाकई बदल रहा है। महमूद, ये क्या कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? देखिए, हमें सच बताइए। देखिए, वल्लाहि बिल्लाहि मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ, यानी वाकई ठीक हूं।
मेरी स्नेहा, देखिए आपका शौहर ऐसा नहीं जो दो बदमाशों से डर कर बैठ जाए। हाँ, एक बात बताएं, कहीं फिर से आप गलत अफराद की सोहबत में तो नहीं आ गए हैं? सच बताइए। कभी नहीं, हरगिज नहीं स्नेहा, हरगिज नहीं। कसम खाता हूं, जितना आज मैं अब्दुल हमीद की हिमायत में हूं उतना पहले कभी भी नहीं था। इसलिए वो लोग मुझे कत्ल करने पर तुले हुए हैं और मैं इस मकाम तक इत्तफाकन नहीं पहुंच गया हूं। जानती है, मैंने रियासत की खिदमत की और फिर बड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। हाँ वाकई? हाँ वाकई में। यहाँ तक कि मरहूम सुल्तान अब्दुल अजीज ने भी मेरी काबिलियत की बहुत तारीफें की थी। हमारे चचा ने? हाँ बिल्कुल, हमारे मरहूम सुल्तान अब्दुल अजीज ने मेरी सलाहियतों को देखा और परखा। उन्होंने रियासत के लिए मेरी खिदमत की बहुत तारीफें की थी। मैं उस लम्हे को भूल नहीं सकता स्नेहा, जब उन्होंने मुझे अपने हुजूर तलब किया और कहा, मेरे बेटे, तुम एक बहादुर जवान हो। जब तक तुम जैसे जवान मौजूद हैं, उस्मानी रियासत का मुस्तकबिल रोशन रहेगा। ऐसे कहा था उन्होंने मुझे। अगर आपको इतना पसंद करते थे तो उन्होंने आपको कोई ओहदा पेश क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे कोई ओहदा पेश नहीं किया, ये सच है, लेकिन उन्होंने मुझे ओहदे से ज्यादा कीमती चीज की पेशकश की। वो चाहते थे कि मैं किसी इंतहाई खूबसूरत औरत से शादी करूं। वो खूबसूरत औरत कौन थी महमूद आफंदी? महल की एक खातून थी, हो सकता है आप मिली हो। नहीं मिले। वो खातून, मेरा यकीन करें, दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून थी। यानी उनकी रंगत इंतहाई गोरी थी, सब्ज आंखें थीं, हरी घास जैसी। बहुत खूबसूरत थी वो खातून, बहुत खूबसूरत थी वो खातून। ये बताइए कि चचा की पेशकश को क्यों ठुकराया आपने? हालांकि आपको पसंद थी और निहायत खूबसूरत भी थी। मैंने नहीं ठुकराया। वो खातून आप थी स्नेहा। आप बहुत अजीब हैं महमूद। धड़कन बंद होने वाली थी हमारी। स्नेहा। खुशामदीद बाबा जान। बहुत शुक्रिया। सब ठीक तो है? आज मेरे लिए दरवाजे पर नहीं आई तुम? एक किताब पढ़ी थी मैं। ऐसी कौन सी किताब है जिसने बाबा को नजरअंदाज करवा दिया? कोई किताब आपसे बढ़कर नहीं है बाबा जान। ये क्या है? आज खरीदारी करते हुए देखा तो सोचा आपके लिए खरीद लूं। बहुत खूबसूरत है। पसंद आया बाबा? बेहद। बहुत शुक्रिया बेटी। अल्लाह हर किसी को तुम जैसी फर्माबरदार औलाद नसीब करे। किसी को उन जैसी औलाद न दे। कुछ हुआ है बाबा जान? शहजादा अब्दुल कादिर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सुल्तान से छुपकर कुछ बुरा करने की कोशिश की। ऐसा काम किया जो सुल्तान की पीठ पर वार है। क्या किया उन्होंने? बताए ना मुझे बाबा। छोड़ो बेटी, भूल जाओ ये सब। मुझे इस बारे में बात करते हुए भी तकलीफ हो रही है। चलो खाना खाते हैं अब। क्या इन लोगों को मारना है? पहले महमूद, बिस्मिल्लाह, उसके बाद मुराद को। ये वही है, उस तरफ। दूर रहिए खदीजा से। क्या देखा नहीं कि आपकी वजह से कितनी मुसीबतें सही हैं उन्होंने? मतलूबा आदमी कहाँ है? दरअसल बात यह है कि हुकूमत के फैसले के मुताबिक उस शख्स को आपकी हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते हम। कौन सा फैसला? खुदकुशी की वजह
कमालुद्दीन पाशा हैं।